एक बार फिर से आज हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेकेपी कांस्टेबल की जो स्पेशल एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, इसे ही कवर करने जा रहे हैं। डे 6 आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने कवर करे जाते हैं। और जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज के दिन यानी कि 25 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज के दिन जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी हुआ है जेकेएसएसबी का, जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। तो आज के इस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन मैथ के जो आपको देखने को मिलेंगे वो उसी पेपर से उठा के आपके सामने लाऊंगा। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के, इंग्लिश के या जीके के क्वेश्चंस आपको कुछ वो मिलेंगे जो आज के पेपर में आए हुए थे। मतलब जैसे 25 क्वेश्चन आज आपके सामने आएंगे तो 25 में से मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन वो हैं जो आज के पेपर में आपके सामने आए हुए थे, जिसमें 3 तो सिर्फ मैथ के क्वेश्चन से। वो सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे से पहले की वीडियोस प्लेलिस्ट में है जेकेपी 2500 एमसीक्यू के नाम से, वहां पे जाके देख लेना। और एक बात और, बच्चों ने कहा था कि रीजनिंग जो अलग करवाना स्टार्ट कर दो, मैथ अलग करवाना स्टार्ट करो, जीके अलग करवाना स्टार्ट करो। तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ करवाऊंगा। तो काम ये करने वाला हूं कि जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हुआ करेंगे वो जीके के हुआ करेंगे, लास्ट में आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिला करेंगे। जिसको नहीं पढ़ना वो स्किप कर देना वो वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच राइस वेराइटी फ्रॉम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन ग्रांटेड अ जीआई टैग। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को मिल रहा है। ये करंट अफेयर्स की कैटेगरी से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो राइस की एक वैरायटी है, उसे जीआई टैग मिला है। ये राइस कहां को बिलोंग करते हैं? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। तो वो कौन से राइस हैं? 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं। ब्लैक नुनिया राइस ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। इसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि कहाँ के ये राइस हैं और नाम आपको दीजिएगा ब्लैक नुनिया राइस कौन से स्टेट या यूटी के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो ये वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है वेस्ट बंगाल के तो राइस हैं, बट कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं या आपको राइस का नाम दे दिया जाएगा उसे और किस नाम से बुलाया जाता है, प्रिंस ऑफ राइस, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको समझ आ गया हो कि आपको आंसर देना है। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया was also the deputy chairman of planning commission। प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। इंडिया के एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो इस प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन भी रहे। वो कौन से हैं आपको वो बताना है। एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, आपके नहीं बट एसएससी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। वीवी गिरी, केआर नारायण, रामास्वामी वेंकटरमन या फिर प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है अगर आपको इंडिया के सारे प्रेसिडेंट का नाम पता होता तो आपको थोड़ी सी हिंट मिल सकती थी, बट यहाँ पे सभी ऑप्शंस में वो ऑप्शन जो सभी कभी ना कभी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो आपको हिंट नहीं मिलने वाली है, बट हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा वो प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के और प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन भी रहे, वो है प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के। 2012 से लेकर 17 तक का टाइम पीरियड था उनका जब प्रेसिडेंट रहे थे। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया था इन्हें, ये भी आपको याद रखने एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और 1996 तक का टाइम पीरियड था। 1991 से 1992 से स्टार्ट हुए थे, 1996 तक जो है वो डिप्यूटी चेयरमैन रहे थे प्लानिंग कमीशन के। तो ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलेंगे। आज एग्जाम में क्वेश्चन बना था, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर सिचुएटेड है। अब ये कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक से क्यों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था? क्योंकि देखो आपको बताना चाहूंगा, है तो जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ में चेनाब नदी पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन ये क्यों क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन क्यों आया? इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा इन्वेस्टिगेशन चली थी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। जो फॉर्मर गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक की बात करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट था कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला, तो उसमें था कुछ गड़बड़ी वगैरह हुई, तो इन्वेस्टिगेशन चली थी। तो ये न्यूज में भी रहा, जो न्यूज में रहता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पे बना है, सभी बातों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो सही लग रही है, वीडियोस को शेयर करते रहो, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप कहीं से भी पढ़ो, हमारी एप्लीकेशन से और कहीं से भी पढ़ो, बट क्वेश्चन सीरीज को स्किप नहीं करना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने। आपको तब समझ आएगा जब किसी एग्जामिनेशन सेंटर में आप एग्जाम देने जाओगे। क्योंकि कहने को तो आज 114 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं, अगर उसको भी एक क्वेश्चन बनाया जाए तो 400-500 क्वेश्चन आपके अभी तक हो चुके हैं। बट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काउंट नहीं करता, सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, आज के क्वेश्चन पेपर में यह भी आया हुआ था, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें कहां पर है, फिर से जम्मू कश्मीर के रियासी में, चेनाब नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये सारे आंसर आपको पता होने चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इंपॉर्टेंट भी क्यों है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर बनने वाला पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी से बिजली पैदा करी जा रही है इस प्रोजेक्ट में, समझ गए। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पे बना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पे बना हुआ है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चिनाब नदी पे बना, आपको ये भी पता होना चाहिए कहां पर है, रियासी में है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपको बताना चाहूंगा ये प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है जेकेबी 2500 एमसीक्यू के नाम से। यहीं पर सारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगे, आपने जाकर देख लेना है। हमारे टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से भी है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से भी है। तो आपको लिंक इसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर जो पढ़ाता हूँ इसके पीडीएफ वहां पर मिलते रहते हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 दिन के ब्रेक के बाद बना रहा हूँ, मैं कंडीशन क्या कोल्ड हो चुका था, फीवर हो चुका था, नहीं बोल पाता ज्यादा, इसलिए नहीं बना पा रहा था। बट हाँ, जो पेंडिंग पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएंगे, तो आने वाले टाइम पे सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिलते रहेंगे। अगर आप कभी लेट वीडियो देख रहे हो, फाइल सेक्शन में वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके फुल लेंथ कोर्स को ज्वाइन कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, कंपटीशन बड़ा ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया में किसका आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा गुजरात का है 1600 किलोमीटर के आसपास, फिर तमिलनाडु का आ जाता है जो 1000 कुछ आता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का आता है। तो टॉप 3 के नाम पता होना चाहिए। सबसे बड़ा किसका है, गुजरात का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज भी एग्जाम में पूछा गया था, पहले भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको समझ आ रहा होगा, आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो बेसिक्स तो आपको क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स के बाद अब मॉडरेट लेवल फिर एडवांस लेवल की तरफ जाओ, बट बेसिक्स को उसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सभी बातों को ध्यान रखा जा रहा है हमारे फुल लेंथ कोर्स में। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, कहा जा रहा है विच टाउन इन J&K इज नाउन एज एप्पल टाउन। कौन सा टाउन जम्मू कश्मीर में ऐसा जिसे एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है। सोपोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से किसी को लगता है कि स्पीड ज्यादा है, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है स्पीड कम करने का, स्पीड ज्यादा करने का, आप अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118 में कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडियन आर्चरी। आर्चरी में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है। मानिक बत्रा की बात करें टेबल टेनिस में है, नीरज चोपड़ा फेमस जेवलिन थ्रो में है, सोमजीत घोष की बात करें टेबल टेनिस में है, दीपिका कुमारी की बात करें आर्चरी को बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करें कब हुआ था, 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ट्रेन रोबरी वाला केस था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसके मेन, जिन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब इन्होंने ये कंस्पिरेसी केस चलाया था, ट्रेन रोबरी इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था। इसमें मेन लीडर कौन थे, अगर आप मुझे कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते तो वो बेटर रहने वाला है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोस में क्या था, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करे थे, मुझे लग रहा था आप सीरियस हो इस सीरीज को लेकर। धीरे धीरे वो रिस्पांस कम होना स्टार्ट हो चुका है। तो रिस्पॉन्ड किया करो जो मैं आपसे पूछता हूं, और वीडियोस को शेयर करते रहो, शेयर करना मत रोको। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड इन इंडिया। पहला रॉकेट इंडिया में कब लॉन्च करा गया था, जहां से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की एक तरह से कहते हो स्टार्टिंग हुई थी। आपसे वो पूछा जा रहा है, आपने देखा होगा साइकिल में जब रॉकेट को लेके जा रहे थे साइड तक, तमिलनाडु वाली साइड तक, वो आप सभी को पता होगा। आपने अगर विक्रम साराभाई वो मूवीज वगैरह देखी है ना, तो आपको सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 1963 नवंबर का वो मंथ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज लिटरेचर के अवार्ड में मिलता है, पहले इंडियन जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित कर गया था वो कौन थे, अरुंधति रॉय थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी एक नॉवल थी, इसका नाम था, नॉवल का नाम क्या था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उस नॉवल का नाम था। तो इसकी वजह से ने बुकर प्राइज से सम्मानित करा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड की ब्रेक लगाइएगा, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर हम पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 122 को। यहां पे कहा जा रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते वर्ड जो कहां से लिया गया है, चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 123 की बात करें, कहा जा रहा है When did India join the UN? इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन करा था। देखो एक होता है साइन करना, ज्वाइन कब करा, 30 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट 26 जून
1945 को साइन करे गए थे, ऐसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते। चार्टर कब साइन करा था? 26 जून 1945 को। और ऑफिशियली कब मेंबर बने? 30 अक्टूबर 1945। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 124 की बात करेंगे। कहा जा रहा है कागजी इज द वैरायटी ऑफ, जेकेएसएससी में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के। तो कागजी बादाम आपने सुना होगा, कागजी बादाम बड़े से थिन सी लेयर होते आराम से टूट जाते हैं ना। तो कागजी किसकी वैरायटी है? आलमंड्स, बादाम की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 125 क्वेश्चन की बात करेंगे, आज आपके सामने स्क्रीन में है। नाला सिंध की बात करेंगे, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो झेलम की बड़ी ट्रिब्यूटरी है नाला सिंध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जो है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वाटरफॉल इज ऑल्सो नाउन एज नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर? नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? अहरबल वाटरफॉल को। एक क्वेश्चन में आपके लिए और रख रहा हूं, अगर नहीं पता सर्च करके आंसर बताना। ये अहरबल वाटरफॉल जिसे नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। कहा जा रहा है Which of the following devices can be used to measure ozone in the stratosphere? अगर आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मेजर करने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? तो देखो स्पेक्ट्रोमीटर में मिस्टेक हो जाती है, बट स्पेक्ट्रोमीटर नहीं यूज करते, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर याद रखिएगा। डॉप्सन, अगर पूरा नाम हम बोलेंगे तो हो जाएगा डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 128 की बात करेंगे। Which among the following nutrients is mainly available in the apples? एप्पल्स में मेनली कौन सा न्यूट्रिएंट आपको देखने को मिलता है? तो मेनली पोटेशियम वहां पे देखने को मिलता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के से डिनोट करते हैं पोटेशियम को। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की कमी है तो एप्पल खाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो हमारी एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन में कोर्स का क्या है, अभी मैं आपको बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूं। बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाएंगे, फिर हम मॉडरेट लेवल की तरफ जाएंगे, फिर हम हाई लेवल की तरफ जाएंगे। अभी सिलेबस भी नहीं आया, तो जरूरी बन जाता है जब तक सिलेबस ना आए तब तक हम बेसिक सारे क्लियर कर लें। तो कोर्स अगर आप लेट ज्वाइन करोगे, वीडियोस ऐड होती जाएंगी, आपके लिए डिफिकल्ट बनता जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए अगर ज्वाइन करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन और नॉर्मली मेड इन द किडनीज? किडनीज में जनरली कौन सी विटामिन बनती है? 4 तरह के ऑप्शन है, बट विटामिन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनीज, लिवर इसको एक फिर आगे मतलब एक हार्मोन में कन्वर्ट करती है। वो हार्मोन जो हमारी बॉडी में ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल से मेंटेन करने का काम करता है। तो विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करेंगे। कहा जा रहा है जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब द हीट, यानी कि अर्थ की हीट से हमें वो एनर्जी मिल रही है। तो अर्थ कोर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे लावा वगैरह निकलता है पहाड़ों से, उसके आसपास की जमीन गर्म होती है, वहां पे वाटर बॉईल करता है, वहां पे मतलब स्टीम वगैरह बनती है, वहां से बिजली वगैरह पैदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन 131 की बात करेंगे। अब मैथ के 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये तीनों आज के पेपर में आए हुए थे। और मैथ के ये 3 क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि हमने एप्लीकेशन में क्या कौन सा अभी चैप्टर करवाया है? प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट ही करवाया। तो उसके बेसिक्स में चैप्टर ये क्वेश्चंस करवाए थे और बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में आज आ गए। कहा जा रहा है आपको 2-3 फॉर्मूले तो जो यूज होने वाले हैं। देखो एक फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर प्रॉफिट हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 कर लो। सेम टू सेम दूसरा फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल्स टू सीपी। अगर लॉस हो रहा है हम बोलेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। यही फॉर्मूले से तीनों क्वेश्चन आपके आज हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में? एक आर्टिकल को जब 960 रुपीज में बेचा गया तो एक आदमी को लॉस होता है। कितना लॉस होता है? 4% का लॉस हो गया। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? देखो अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, यहाँ पे लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। जब लॉस होता है ये लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा, सेलिंग प्राइस कितना है 960, सीपी मुझे निकालना है 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 4% का अपॉन 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 960 इक्वल्स टू सीपी, 100 में से 4 माइनस करूंगा 96 अपॉन 100 हो जाएगा। इतना आप सभी को पता है। अब होगा क्या, मुझे सीपी चाहिए ना, सीपी को यहीं पे रखूंगा, इस वाले टर्म को दूसरी तरफ लेके आऊंगा तो उसमें होगा कि 960 वहीं पे आ जाएगा। ये चीज उल्टी हो जाती है जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये 100 अपॉन 96 हो जाएगा इक्वल्स टू सीपी। 96 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 960 आ जाएगा। तो 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो 1000। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, सीपी आपके पास आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 132 की बात करेंगे। यहां पर भी लॉस हो रहा है, मतलब हम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं।
कहा गया जब कार को इतने रुपीज में बेचा गया तो मिस्टर राव को 20% का लॉस हो गया, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था। फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो एसपी हमको दिया हुआ कितना 64,000 को वहां पर वैसे रख दो, सीपी को वैसे रख दो, 100 माइनस 20 अपॉन 100 कर दो। अब जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 64,000 इक्वल्स टू सीपी इंटू 80 अपॉन 100 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 64,000 इंटू 100 अपॉन 80 इक्वल्स टू सीपी आ जाएगा। 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 8, 8 8 64, तो 8 के साथ 3 और 1 4 0 लगाने, तो 8 के साथ 4 0 आपको कहां देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन 133 की बात करेंगे, ये भी आज के पेपर में आया था। यहाँ पर क्या कहा गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो ₹600, एक रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी है 600 रुपए। द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, जब आपने ट्रांसपोर्टेशन का काम करा तो इस कॉस्ट प्राइस का उस 5% आप निकालोगे तो वो उसमें खर्चा आ गया था ट्रांसपोर्ट करने में। मतलब 600 का जो 5% आप निकालोगे, जो भी आंसर आएगा वो इसको ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा आ गया। आफ्टर एडिंग दैट, अगर आप वो भी ऐड मतलब अगर आप कॉस्ट प्राइस में खर्चा भी ऐड कर दोगे तो उसके बाद नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%। अगर आपको प्रॉफिट टोटल 15% का चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था रेडियो का। देखो सिंपल सी बात, पहले कॉस्ट प्राइस कितना 600, इसका अगर मैं 5% निकालूं, 5% का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 को 6 से 30, मतलब 600 का 5% कितना होता है 30 होता है, ठीक है। उसने कहा आफ्टर एडिंग दैट, मतलब जो खर्चा हुआ था वो भी अगर मैं ऐड कर दूं, अगर वो भी मैं ऐड कर दूं, तो पहले मेरे पास कॉस्ट प्राइस 600 था, अब जब मैं 30 रुपए ऐड करूं तो कॉस्ट प्राइस 630 रुपए हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना चाहिए 15% का चाहिए, ठीक है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। जब फायदा तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेलिंग प्राइस तो कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू सीपी कितना है 630 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 में जब मैं प्रॉफिट परसेंट 15 ऐड करूंगा तो 115 बन जाएगा, 115 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करना है, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15। ये हमारे पास, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया ना, इसको इरेज कर लेते हो ना। 5 2 10, 5 3 15, तो 63 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले यहाँ पे। अगर मैं 63 को 23 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 9, 6 3 18, 18 और 6 24, तो 4 यहाँ पे लिख दो, 2 कैरियर लगा दो, 6 2 12 2 14, 1449 आ जाएगा। तो 1449 अपॉन 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 4 8, 724.50 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन बने हुए थे, ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने थे। चलते हैं आज के 134 क्वेश्चन की बात करते हैं। पर फिर से बोलूंगा वीडियोस को शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से आपके सामने लाए जाते हैं। देखा जाता है जेकेपी कांस्टेबल और जेकेएसएसबी का एग्जाम पैटर्न दोनों को ध्यान पर रखते क्वेश्चन सीरीज डिजाइन करी जाती है। क्वेश्चन 134 की बात करें, कहा जा रहा है एक ईडियम है बी द स्किन ऑफ, अच्छा बी नहीं बाय है यहाँ पे, ठीक है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब क्या होता है, बाय द स्किन ऑफ योर टूथ। देखो आपकी टीथ की स्किन मतलब कितना मार्जिन यहाँ पे, कितना कम मार्जिन रखा गया, इसका मतलब होता है आप बड़े मुश्किल से कोई काम कंप्लीट करते हो, बड़ी मुश्किल से किसी जगह से बच पाते हो। तो इन अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, नैरोली अवॉइड समथिंग, ये मुझे बेटर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के 135 क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है ये भी आज के पेपर में आया हुआ था, 20% और 25% 300 निकालना आपको। तो पहले 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25% ऑफ 300 आपको निकालना है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस में कराए हुए हैं। देखो 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 5 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन थी। और क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, कहा जा रहा है एक आदमी पहले यहां वहां जाता है, लास्ट में क्या कहा गया है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इसका मतलब जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, जिन्होंने यूट्यूब में पढ़ा, मुझसे उनको पता होगा, इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते, सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को करना होगा। एक आदमी पहले 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। एक आदमी पहले ईस्ट जाता है 5 किलोमीटर, यहां से चलना स्टार्ट करा, 5 किलोमीटर ईस्ट चला गया, फिर वो राइट साइड टर्न करता है 4 किलोमीटर, राइट साइड टर्न करता है 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो लेफ्ट साइड जाता है,
तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या, वो यहाँ पर आ रहा है और 5 किलोमीटर चला गया। कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो सही लगी होगी। आप वीडियो को शेयर करोगे, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को करेंगे एंड यहाँ पर।